हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को, अगर आप डीजे एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं, उससे संबंधित दुकान करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कौन कौन सा सामान की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा मैं नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सामान परचेज करने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, मैं सामान के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले आप लोगों को छोटे एम्पलीफायरों का कंपोनेंट प्लस में ड्राइवर बोर्ड रखना पड़ेगा, ताकि आपको कभी कोई ऐसा एम्पलीफायर आए जिसको तुरंत चाहिए और आप रिपेयरिंग में थोड़ा लेट हो रहे हैं, तुरंत ड्राइवर बोर्ड बदल के दे दीजिए अगर कस्टमर को ज़्यादा जल्दी है, वरना उसका रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्ट्रेंजर 501 का कम से कम एक पीस, और मैं पीस नहीं बोलूँगा दोस्तों, बता रहा हूँ जो सामान। देखिए, आप लोगों को स्ट्रेंजर 501 का ड्राइवर बोर्ड लेना पड़ेगा, फिर स्ट्रेंजर 701 का, फिर आहूजा 250 वाट का। ये जो 250 वाट का आहूजा का आता है, ये आपका स्ट्रेंजर के 250 वाट में भी लग जाएगा, अन्य कंपनी के एम्पलीफायरों में भी लग जाएगा। आहूजा 500 वाट, आहूजा 500 वाट का जो SPA मॉडल आता है, उसका ड्राइवर बोर्ड मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको आप लोग ले सकते हैं। और जो MX 1200 वाट, जो 1000 वाट की मशीन, चाहे किसी कंपनी का हो, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी का हो, उसमें यही लग के आता है MX 1200 वाट का। और उसी के साथ साथ कुछ में 2K2 ड्राइवर बोर्ड लगा रहता है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद MX 1200 का BT कार्ड मतलब जो बेस्ट ट्रेवल बोर्ड होता है, उसका कार्ड मिलता है, आप लोग उसको ले सकते हैं। और साथ में आप लोगों को 501 का भी BT कार्ड लेना पड़ेगा। और 701 का कैपेसिटर, जो ओल्ड मॉडल आता है दोस्तों, मोटा वाला एल्कॉन का, वो भी ले सकते हैं। प्लस 100 वोल्ट 10,000 यू का कैपेसिटर, कम से कम 5 पीस 4 पीस तो आपको लेना ही पड़ेगा। और 125 वोल्ट 15,000 यू का जो आता है 2 पीस, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, अगर ये ज़्यादा हाई वोल्टेज एम्पलीफायरों में लगता है। नोब का जैसे दोस्तों, आपका जो मशीन के आगे प्लास्टिक की लगी रहती है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये वाला नोब आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद 3.mm जैक जो माइक का आता है रखा हुआ, आप लोग जानते हो, जो स्पीकर में नहीं, सॉरी दोस्तों, जो मशीन में खोसा जाता है उसका। और इसमें आपका लोहे का भी आता है, एक प्लास्टिक का भी आता है। स्टोरियो पिन मोबाइल का, जो मोबाइल से हम लोग केबल बनाते हैं, उसका XLR पिन भी आपको लेना पड़ेगा। फिर जो एम्पलीफायर में इनपुट का होता है वो हो गया जैक, सॉकेट, आहूजा माइक का थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का आता है, उसको भी लेना पड़ेगा आप लोगों को। HW बैटरी जो 9 वोल्ट की आती है, वो भी ले सकते हैं 2-4 पीस, क्योंकि वायरलेस माइक में वही लगता है। फिर आप लोगों को सर्किट ब्रेकर लेना पड़ेगा, आहूजा का भी, स्ट्रेंजर का भी, जो कि ओवरलोड स्विच बोलते हैं उसको, इसको भी आप लोगों को 2-4 पीस ज़रूर लेना पड़ेगा। स्पीकर का स्पीकर जो पीछे से कसा जाता है, जिसमें +1 +2 -2 -1 रहता हो। स्पीकर टर्मिनल जो मशीनों के पीछे बड़े एम्पलीफायरों में लगा रहता है, वो आपको लेना पड़ेगा। और साथ में मशीन स्पीकर सॉकेट 1000 वाट, जो 701 501 में जो पीछे लगा रहता है, उसको आपको लेना पड़ेगा। खूंटी, उसको अभी मैं कंपोनेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। मशीन बाइंडिंग पोस्ट, LXA सीरीज़ का मतलब दोस्तों जो होता है 2 पिन जो आपस में ज्वाइन रहते हैं। अगर आप लोग आहूजा का एम्पलीफायर देखे होंगे तो उसमें वो लगा रहता है, प्लस माइनस दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। और आउटपुट 250 वाट, 500 वाट और 3773 का। तो दोस्तों जो आता है उसका, इसमें 250 वाट में 2 पिन 3 पिन जो आता है, 4 ओम 70 वोल्ट 100 वोल्ट कॉमन करके उसका। फिर आहूजा 800 वाट का, इसमें भी 2 पिन 3 पिन लगता है, ये भी आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों पोटेंशियल नोब, जिसे हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं अपने देसी भाषा में, आपको 10 के 100 के 47 के लेना ही पड़ेगा, काफ़ी काम में लगता है। फिर अल्फ़ा,
अल्फ़ा सीरीज़ मतलब जो दोस्तों लंबा सा होता है, आहूजा के मास्टर पे लगा होता है ज़्यादातर। 10 के 100 के आपको लेना पड़ेगा। पीएफ पीला ट्विटर, जो हम लोग ट्विटर में पीएफ यूज़ करते हैं उसको भी ले लीजिए, आप लोगों को दुकान में काम आएगा। कंपोनेंट का लिस्ट काफ़ी बड़ा है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। आप लोग देखिए इधर E33 5 वाट, जो कि हम लोगों का स्ट्रेंजर 501 में जो सभी ट्रांजिस्टरों को जोड़ने के लिए लगा रहता है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, उसको E25 का भी ले सकते हैं। प्लस में दोस्तों 150 एन मासफेट, 70 एन 10 मासफेट, जो कि सी एम्पलीफायर में बड़ा साइज में लगा रहता है। आप 55, इसके साथ में आप 55 एन 10 भी ले लीजिएगा, ये भी काम में आता है, काफ़ी एम्पलीफायरों में लगा रहता है। फिर 1943 ट्रांजिस्टर, फिर 5200 ट्रांजिस्टर, फिर दोस्तों 1560 डायोड, जो कि 2K में लगा रहता है, MUR करके, MUR 1560, जो कि 2K 3K स्ट्रेंजर में डायोड लगा रहता है उसमें। फिर 3060 डायोड 3 पिन में आता है, ये भी हाई वाट मशीन में डायोड का काम करता है। फिर आप लोगों को अगर स्पीकर का काम भी करते हैं तो आप 15 इंची स्पीकर का जो है स्पाइडर ले सकते हैं, कॉइल ले सकते हैं, पर्दा ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, कनेक्टर वायर ले सकते हैं। 18 इंच का भी है दोस्तों। फिर 18 इंच का स्पाइडर, पर्दा, कैप, कॉइल हो गया। ट्विटर का कॉइल आपका 450, 518, 720 आप लोगों को कम से कम रखना होगा बिक्री के लिए, और इसका भी काफ़ी काम आता है जो बिक्री में आप लोगों को, उसमें भी आप लोगों का काफ़ी डीजे वालों की मांग रहती है, उसमें भी आप दुकान पर रख के मुनाफा कमा सकते हैं। डीजे का केबल भी आप जो मोटा सा आता है, एक बड़ा सा बंडल आता है, मेरे पास है, मैं बेचता हूँ, उसको भी ले सकते हैं। और बना केबल भी ले सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। फिर आप लोग नेटवर्क प्लेट भी रख सकते हैं, जो आता है आपका 450 के लिए, 80 वाट के लिए, उसको ले सकते हैं। पार लाइट भी रख सकते हैं। फिर नॉर्मल कनेक्टर जो आता है पार लाइट का, उसमें XLR मेल फीमेल में, और 20 से 25 रुपये का आता है, उसको भी रख सकते हैं। स्पीकर जाली भी रख सकते। मशीन का नट भी बहुत ज़रूरी होता है। मशीन का जैसे आहूजा का नट जो होता है अलग होता है, स्ट्रेंजर का नट अलग होता है दोस्तों। इस दोनों कंपनियों का नट ले लेंगे, सभी मशीनों में लग जाता है। कुछ एलन की नट भी मिल जाए तो आप लोग ले सकते हैं। फिर जो ट्रांजिस्टरों में हम लोगों का ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है 15030, 15031, 15032, 15033, ये काफ़ी मशीनों में ड्राइवर ट्रांजिस्टर का काम करता है। इसको रखना ही पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए। ये ज़्यादातर 2K 2MX 1200 के ड्राइवर बोर्डों में भी लगता है। और इसी में आप लोगों को दोस्तों MJ 340, 350 भी रख लेना है, ये भी काम आता है। और दोस्तों कुछ ट्रांजिस्टर, इसमें कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर आप लोगों को 55, 51, फिर 5401 ये दोस्तों है। फिर आप लोगों का A42, A92 हो गया, ये भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर में काम आते हैं। फिर आप लोगों का फ्यूज बॉक्स होगा। फ्यूज बॉक्स आप लोगों को 10 एम्पियर 20 एम्पियर का लेना पड़ेगा, बड़ा साइज वाला, छोटा साइज में नहीं। कुछ एम्पलीफायर में बड़ा साइज का ही लगता है। फिर आहूजा स्पीकर का आउटपुट तो मैं बता चुका हूँ, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन जो मिल जाता है, जो कि UVF 500, 800, 250 वाट, 1802, LX 3200 के मॉडल में कवर कर लेगा आपका। बड़ा कैपेसिटर जो होता है 501, 701 ओल्ड मॉडल का, प्लस में आपका जो बताया था 100 वोल्ट 10,000, 100 वोल्ट 10,000 UF आपको लेना पड़ेगा। फिर साथ में आप लोगों को 100 वोल्ट 4700 UF लेना पड़ेगा, ये भी काफ़ी मशीनों में लगता है कैपेसिटर। और उसके बाद आप लोगों का 37, 73 ट्रांजिस्टर जो ओल्ड मॉडल आता है स्टील वाला, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर 24 वोल्ट फैन लेना पड़ेगा। फिर आप लोगों का 501, 701, 230 वोल्ट का जो है यानी कि AC फ़ैन आपको लेना पड़ेगा। रेक्सोलैंड कंपनी का, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उसका भी काम हम लोगों को ज़्यादा लगता है। फैन ग्रिल भी आपको लेना पड़ जाएगा। फैन ग्रिल काफ़ी मशीनों के पीछे खड़ा रहता है, जिससे हम लोगों का समस्या रहता है, कुछ अंदर चला जाता है, फैन फंसने से मशीन गड़बड़ हो सकती है। और आपका अगर जो 2 पिन 16.2 मिल प्लग बड़ा, हाँ दोस्तों, बड़े एम्पलीफायर में हम लोगों का जो आगे वायर लगा रहता है
तो उसमें आप लोग जैक भी लगा सकते हैं, बड़ा 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर का कई साइज़ों में आता है, उसको भी रखना ज़रूरी होता है। और फिर आता है आपका माइका पेपर 3773 का हो गया, 5200 का हो गया, 1943 तो इसी में लग जाएगा। 3773 का जो सीरीज गोल वाला अलग लगता है, और बाकी जो तो चरकोना रहता है स्क्वायर में, ये 5243 में लग जाता है। 3055 का एक छोटा माइका आता है, वो अलग होता है, जो कि 7805 पे भी लग जाएगा। 7818 जो भी रेगुलेटर आईसीओ पे वो सपोर्ट कर लेता है, जो 3055 पे छोटा वाला आप माइका लेंगे। फिर ड्राइवर यूनिट का डायफ्राम भी आप लोगों को रखना पड़ेगा, जैसे 35 वाट का, 40 वाट का, 50-60 वाट का, वो भी बिक्री में काफ़ी रहता है। स्पीकर रिपेयरिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट काम करने के लिए आपको जिक्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 15 इंची, 12 इंची और 18 इंच का आपको रखना ही पड़ेगा। और ट्विटर का फ्लेयर भी रखना पड़ता है, जो कि आता है, जिसमें हम लोग ट्विटर कस के बजाते हैं। फिर है दोस्तों 3773 का ट्रांजेक्शन 1560 30 डायोड हो गया दोस्तों, 15 इंची, 8 इंची, हाँ 15 इंची, 18 इंची, 12 इंची का रबड़ भी रखना पड़ सकता है दोस्तों। अगर दुकान पे बढ़िया बजट है, उसका चेंचिस भी रखिए, प्लस में गैसकेट भी रखिए। आप लोगों को काफ़ी उसका ज़रूरत पड़ता है एम्पलीफायरों में। मान लीजिए किसी का एम्पलीफायर, किसी का स्पीकर टूट जाता है, तो उसमें आप लोगों को डायरेक्ट चेंचिस बदल सकते हैं, बाकी उसका कॉइल वगैरह यूज कर सकते हैं उसमें से। और एम्पलीफायरों के नीचे का अगर आप लोगों को खूंटी मिलता है, जो स्टैंड वाला होता है, उसका भी आवश्यकता लगता है। और ENTC दोस्तों, ENTC 20D आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। बाकी ये 1837 47 93 जो है ड्राइवर ट्रांजिस्टर में ज़्यादा यूज होता है, इसको भी रखना पड़ेगा। बाकी 150 N1407 जो कि स्ट्रेंजर 2K3 के में लगता है मास्फेट का काम। बाकी आप लोगों को बताया कि MUR 1560 120 जो डायोड 2K3 के में लगता है, उसको भी रखना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में और बताऊंगा ही, तो इतना दुकान पे रखने के लिए, बेचने के लिए था। बाकी और कंपोनेंट का लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को रखना है। जेनर डायोड, रजिस्टर और कोई भी रेगुलेटर IC TL072 हो गया, TL074 हो गया, ये सब कंपैरेटर IC हैं। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत से जो बनाया गया है पेपर, काफ़ी सोच के टाइम लगता है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।